इस वीडियो में प्रस्तुत विचार और नियम नैतिकता या धार्मिक आचार संहिता से जुड़े नहीं हैं। ये केवल शक्ति, सत्ता और इतिहास की कठोर, निर्दयी सच्चाइयों को प्रकट करते हैं। इसीलिए वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं, ये वीडियो आपके नैतिक गुणों को ठेस पहुंचा सकता है। तो अगर ऐसा है, ये वीडियो छोड़ने का सही समय है, और अगर नहीं तो आइए आरंभ करते हैं ये अनैतिक किंतु यथार्थपरक यात्रा। 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ नंबर 15। इतिहास हमें एक ही सबक बार बार सिखाता है, पावर कभी दया से नहीं मिलती। पावर जीतने के लिए निर्दयी होना पड़ता है, चाहे वो जूलियस सीजर हो या भारत के चाणक्य, चाहे नेपोलियन हो या स्टालिन। जो जीतना चाहते थे उन्हें एक समय पर रूथलेस होना ही पड़ा। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर हमें ये याद दिलाती है कि असली ताकत उन्हीं को मिलती है जो जीतने के लिए दिल और दिमाग दोनों से बेरहम हो सके। पावर की लड़ाई में रूल्स सिंपल हैं, या तो तुम जीतोगे या मिट जाओगे। कंपैशन, मोरालिटी, दया, ये सब क्वालिटीज इंसानियत के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन पावर के खेल में यही वीकनेस बन सकती हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रूथलेस होने का मतलब क्रूएल्टी नहीं, बल्कि क्लैरिटी है। वो क्लैरिटी कि कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन तुम्हें रोक रहा है और कब बिना हिचक उनके खिलाफ कदम उठाना है। चंगेज खान की क्रूरता और निर्भीक सत्ता स्थापित करने की नीति का सबसे भयंकर उदाहरण निशापुर, आज के ईरान में स्थित एक प्राचीन शहर पर उनका आक्रमण है। जब मंगोल सेना ने निशापुर को घेर लिया तो शहर के लोग और शासक उन्होंने लड़ने का निर्णय लिया। इस युद्ध में चंगेज खान के दामाद टोकुचार की मृत्यु हो गई। इस घटना ने चंगेज खान को बेहद क्रोधित कर दिया। उसने कहा, ये एक जान के बदले पूरी आबादी का खात्मा होगा। ये सिर्फ व्यक्तिगत बदला नहीं था, बल्कि एक धारणा थी कि विरोधी के प्रति पूरी तरह नाश ही उत्तर होगा। फिर क्या हुआ? इतिहास का सबसे भयावह नरसंहार। मंगोल सेनाओं ने शहर के हर निवासी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सभी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि लगभग 17,48,000 लोगों की मौत हुई। यहां तक कि चंगेज खान ने आदेश दिया, कोई भी जीवित ना रहे, चाहे वो इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या पक्षी। इसका पालन उसकी बेटी ने भी पूरी कठोरता से किया। उसने शहर के हर कोने को तबाह कर दिया। साथ ही ऐसे सिरों के ढेर, पुरुषों के सिर, महिलाओं के सिर, बच्चों के सिर अलग अलग समूहों में लगाए गए। इस क्रूरता का मकसद सिर्फ विजय नहीं था, बल्कि इच्छुक शहरों और राज्यों में भारी दहशत फैलाकर विरोध करने वालों को पूरी तरह खत्म कर देना था। ये संदेश देना था, चंगेज खान के सामने खड़े होना मौत के समान है। ये नरसंहार चंगेज खान की सामरिक सोच का प्रमाण था कि आंशिक जीत कभी सुरक्षित नहीं होती। शत्रु का संपूर्ण नाश रणनीति की सफलता के लिए आवश्यक है। इस कहानी से पता चलता है किस तरह से चंगेज खान ने न केवल एक शहर को बल्कि पूरे क्षेत्र में अपनी सत्ता और दबदबे की नींव रखी। ये घटना इतिहास में मंगोलों की क्रूरता, युद्ध कौशल और बर्बादी की सच्ची कहानी साबित होती है, और पूर्ण रूप से दुश्मन को मिटाना के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। मॉडर्न फिक्शन में भी यही प्रिंसिपल दिखता है। पीकी ब्लाइंडर्स में थॉमस शेल्बी बार बार ये साबित करता है। उसके राइवल्स जब उसे धोखा देते हैं
तो वो उन्हें माफ नहीं करता, चाहे वो बिली किम्बर हो या इटालियन माफिया। टॉमी रूथलेस होकर उन्हें खत्म करता है। अगर वो सॉफ्ट होता तो पीकी ब्लाइंडर्स गैंग एपिसोड 1 में ही खत्म हो जाती। Those bastards are worse than us. Politicians, fucking judges, lords and ladies, they're worse than us, and they will never admit us to their palaces, no matter how legitimate we become, because of who we are. Because of who we fucking are, because of where we're fucking from. For Christ's sake, why? Hey? Why? Why? Because we fucking can! Because we fucking can, and if we can, we do. मनी हाइस्ट में भी प्रोफेसर की प्लानिंग सक्सेसफुल इसलिए होती है क्योंकि बर्लिन रूथलेस है। जब हॉस्टेजेस उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो बर्लिन बिना हिचक सख्ती दिखाता है। हाइस्ट की दुनिया में दया का मतलब है हार। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ के लिए कुछ क्लियर स्ट्रैटेजीज बताते हैं। आइडेंटिफाई योर एनिमीज क्लियरली। आधे दुश्मन आधी एनर्जी खा जाते हैं। स्ट्राइक डिसाइसिवली। छोटे छोटे चोट मत पहुंचाओ, बल्कि एक डिसाइसिव कदम से गेम खत्म करो। डोंट वेस्ट मर्सी ऑन द रॉन्ग पीपल। गलत जगह कंपैशन कमजोरी बनती है। बी स्ट्रेटेजिक, नॉट इमोशनल। रूथलेस होने का मतलब रिवेंज नहीं, कैलकुलेशन है। पब्लिक इमेज स्ट्रॉन्ग रखो। लोग तभी डरते हैं जब उन्हें लगे कि तुम पीछे नहीं हटोगे। आज की कॉर्पोरेट दुनिया भी अलग नहीं है। स्टीव जॉब्स को लोग रूथलेस कहते थे क्योंकि वो मीडियोकर काम बर्दाश्त नहीं करता था। एलॉन मस्क डिसीजंस लेते वक्त पर्सनल इमोशंस अलग रखता है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने कहा था, कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। लेकिन पॉलिटिक्स में उन्होंने भी रूथलेस स्ट्रैटेजीज अपनाई ताकि कास्ट हायरार्की को तोड़ा जा सके। रूथलेसनेस यहां भी सर्वाइवल और ग्रोथ की है। पावर की लड़ाई में अगर आप सॉफ्ट रहें तो आपको खा लिया जाएगा। जैसा सन त्जू ने कहा था, इन वॉर द वे इज टू अवॉइड व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्राइक एट व्हाट इज वीक। यानी दुश्मन की कमजोरी पर प्रहार करो और तभी जीत पक्की है। क्योंकि मनुष्यों के साथ या तो पूरी तरह उदार बनो या उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दो। क्योंकि छोटी चोट का बदला वे अवश्य लेंगे, लेकिन बड़ी चोट का नहीं।